नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और आज हमारे खास पेशकश में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुनीलाल जी। मुनीलाल जी 74 साल के एक बुज़ुर्ग हैं जो पेशे से रिक्शा चलाते हैं। कोरोना काल में इन्होंने कोरोना काल को एक कोरोना वॉरियर की तरह जिया है। कैसे जिया है और कोरोना काल उनके लिए कैसा अनुभव रहा, आइए उनसे जानते हैं। मुनीलाल जी, जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना का इतना महामारी फैल गया, उस समय भी आपको सड़कों पर देखा गया कि आप उस समय रिक्शा चला रहे थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो आपके हौसला था या कोई मजबूरी था जिस कारण से, मतलब उस समय भी जो लोग अपने घरों में छुप के रहते थे, बाहर निकलने से डरते थे, उस समय भी आपने संघर्ष कर रहे थे या अपना, इसके पीछे क्या है? मतलब इसके पीछे ये है कि हम अपना परेशानी, हमारे घर में खाना नहीं, तो अपने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ओके। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पास में ऐसी समस्याएं थी जिस कारण से आप गलत चीज़ बाहर निकल रहे हैं। तो उस समय लोग तो बहुत कम मिल रहे थे, तो आपने उसको कैसे, मतलब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे? लोग तो बहुत कम उस समय मिल रहे थे, तो आपकी मतलब कैसे आमदनी कैसे चल रही थी? 150 रुपया, 50-60 रुपया कमा लिए, जितना हो गया चल दिए, जुगाड़ से हो जाता था। लॉकडाउन के दरमियान लोगों ने गरीबों के बीच में खाना बांटा, राशन बांटा और अन्य तरह की चीज़ें भी बांटी, सहायता की। इसके बावजूद भी लोगों का अपने गांव घर जाने का तांता लगा रहता था। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि मतलब लोग पैदल जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, इतने सहायता के बावजूद भी ऐसा क्या आपको क्या लग रहा है, क्यों जा रहे थे लोग? अब जिसको घर में परिवार है तो वो तो जाएगा। जी, लेकिन यहाँ पर तो लोग परिवार को पेट पालने के लिए ही तो बाहर आए हुए हैं ना, तो मतलब ऐसा क्या? लॉकडाउन में कोई काम धंधा नहीं चलेगा तो क्या करेगा, अपना भाग के अपने घर जाता था। अच्छा, नहीं, हम बात कर रहे हैं कि इस दरमियान लोगों ने भी लोगों को सहायता किया, जो मजदूर हैं उनको मैंने खाना भी खिलाया या अनाज दिया। कोई खाना नहीं मिला जी, तो बवाल। अच्छा, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा नजर आया कि किसी न किसी को सहायता किया? करने वाला किया, ये नहीं करेंगे नहीं, जी, जो है वो सहायता किया। मोदी जी के लॉकडाउन को लेकर लोगों में अलग अलग ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ने लॉकडाउन करके लोगों को जान बचाया। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी ने लॉकडाउन करके रोजी रोटी को चौपट कर दिया। आपके नज़र से? जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। लॉकडाउन नहीं लगाता तो और पब्लिक मर जाती है। ये लॉकडाउन से मोदी जी बहुत भला किया, इतना भला तो वैसे थे वो मोदी जी के, इतना भला किए। अब सुख शांति अब खोल रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोग का भी रोजी रोटी चल रही थोड़ा बहुत। कोरोना काल में सरकार ने जो लोगों की मदद की है, जैसे कि अनाज मुफ्त में बांटी है या जनधन में अकाउंट में पैसे बांटे हैं और भी अन्य सुविधाएं हैं, तो क्या आप हमारे जीरो बैलेंस का खाता है, लेकिन हमारे अकाउंट में एक पैसे नहीं। आपका जनधन अकाउंट में खुला था कि नॉर्मल अकाउंट है? नहीं, जीरो बैलेंस जनधन वाला ही था जो मोदी जी ने खुलवाया था। जो मोदी जी ने खुलवाया था उसमें एक पैसे नहीं है। अच्छा, सब कोई कहा भी कि जाओ पता करो, तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम किससे जाकर पता करें? आपने किसी का मुंह से सुना जो सरकार किस किस तरह की मदद कर रही है? हाँ, सरकार तो हर जगह गाँव से लेके यहाँ तक है। बहुत बेचारे मोदी जी ने मदद की। मोदी जी ऐसा नेता तो भागे जोगे कोई आए। अब तो धीरे धीरे लॉकडाउन से
अनलॉक हो रहा है, सब चीज़ें खुल रहा है, तो लग रहा है इसके बाद से सबकी रोजी रोटी सब सामान्य हो जाएगा, जीवन भी सामान्य हो जाएगा, रोजी रोटी भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अभी लॉकडाउन खुला है तो धीरे धीरे सबकी रोजी रोटी मोदी जी ने दी। आपकी रोजी रोटी पे तो बहुत फर्क पड़ा होगा। हम लोग के रोजी रोटी पर तो एक एक महीना तक खाली पानी के चाय पत्ती चीनी डाल के चाय पिए हैं। कभी खाओ कभी भूखा सो जाओ। तो अगल बगल वाले मतलब कुछ कहीं सहायता के रूप में कहीं नहीं, कहीं किसी ने कुछ नहीं किया मदद ना? उस गांव में कोई नहीं सहायता करने वाला है। हम डर के मारे निकले नहीं तो यहाँ तो पब्लिक बहुत ही लोग के सहायता की। सेक्टर 5 में इतना सहायता की कि कोई अंत नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, यहाँ पर महानगर में या दिल्ली एनसीआर में आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों को रोजी रोटी उनके यदि गांव में मिलेगा तो वो लोग ज़्यादा वहाँ खुशी होंगे या यहाँ पर काम करना उनका हैबिट होगा? नहीं, उनका जो रोजी रोटी गांव में मिलेगा तो गांव में खुश रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। अब यहाँ आने से क्या फायदा? किराया लगाओ, भाड़ा लगाओ, यहाँ आओ, रूम का किराया दो, तब रहो। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके घर परिवार में और कौन कौन है? हम देखो जी, हमारा जन्म धरती है आजमगढ़ का। हमारा माता पिता हम 10 साल तक थे तभी ख़त्म हो गए। वहाँ से हमारे चाचा ताऊ ने मार के निकाल दिए। ज़मीन जथा सब चाचा ताऊ ने ले लिए। तो हम यहाँ आए तो यहाँ अमिताभ बच्चन के ज़मीन में झुग्गी बना के रहते थे। तो अमिताभ बच्चन जी ने नंदग्राम नई बस्ती में एक रूम का मकान दिए। तो हम वहीं पर रहते थे। तो वहाँ कमाई धमाई कुछ नहीं। तो यहाँ अपना सेक्टर 5 वैशाली में कमाते हैं, रहते हैं, रूम का किराया देते हैं। आपको शायद हाथ या पैर में कोई दिक्कत भी है जिसके कारण से आप शायद चल फिर भी नहीं पाते, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है? हमारे को बाएं अलंग में फालिश मार दिया। हमारा हाथ क्या हुआ है, दोबारा बताना चाहेंगे? फालिश मारा, लकवा। अच्छा, लकवा मार दिया। हाँ, हाथ ओके। पैर दोनों बेकार है, लेकिन क्या करें, मजबूरी पर रिक्शा घींचता। ओके। तो आप लगभग 74 साल के हैं और ये मतलब शरीर में प्रॉब्लम भी है कि लकवा मार गई है लेफ्ट साइड का हाथ में और पैर में। तो आप मतलब एक हाथ और एक पैर के सहायता से ही आप ये रिक्शा चला रहे हैं देखिए, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ जी। हम एक हाथ से एक ही पैर से रिक्शा चलाते हैं। हमारे पर बहुत कम सवारी बैठती। जो सवारी देखेगी ये तो बुढ़ा है तो नहीं बैठती। कोई ऐसे दया मन वाला है तो आके बैठ जाता है कि ये भी बेचारा पेट के लिए लगा रखा। तो आप तो सीनियर सिटीजन में, आपका तो उम्र 74 साल का है, तो आपको सीनियर सिटीजन का पेंशन वेंशन नहीं मिलता है? नहीं, आपने कभी कोशिश किया इस पेंशन वगैरह के लिए? ये हम इनसे क्या ना कि भारत द्वार से भी कहे तो मैं कहे कि देखिए हम चल नहीं पाते हैं, जो हमारी पेंशन बन जाता तो सही रहता। तो भारत द्वार जी कहे कि हम पूछे कि कहाँ पर ये फार्म भर के डालना पड़ेगा। तो जाओ गाजियाबाद में पता करो कि कहाँ भर के डालना। फिर हम राजकुमार पार्षद से पूछे तो वो कह रहे हैं कि जहाँ का तेरा आधार कार्ड है वहीं पर जाके वो पार्षद से मिलो, वही फार्म देगा भर के
तो अपना जमा कर देना। वो हम सर चल नहीं पाते, अब रिक्शा लेके कहाँ गली गली में घूमें, तो हम अपना आराम से भगवान के नाम पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगते। चाहिए कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हमें सर कोई से क्या बतावें, हम तो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी से बताने से कोई थोड़ी देगा। ये वो पेंशन के लाने 2 आदमी से बताए थे, दोनों पार्षद से, भारत द्वार से और राजकुमारी से। तो भारत द्वार जी तो फार्म दे दिए, लेकिन ये नहीं बताए कि यहाँ जाके तो पेंशन का फार्म भर के जमा करो, कहे गाजियाबाद में जमा कर दीजिए। तब गाजियाबाद में हमको लंगड़ा आदमी कहाँ जाएंगे? हमारा पेंशन बन जाए तो हमारी जीवन सफल हो जाए, जो मोदी जी देंगे उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। तो ये थे मुनीलाल, जिन्होंने कोरोना काल को अपने नज़रिया से बताया कि कैसा देखा, उन्होंने क्या समझा। उनके अंदर में व्यथा भी है कि जितने लोगों को मदद करने के लिए सामने आना चाहिए उतना लोग सामने नहीं आए। उन्हें अपने भी इस उम्र में भी उनको ये काम करना पड़ रहा है, सरकार को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ आज इतना ही। अगले बार हम फिर एक नए शख्सियत के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।